my dear students, welcome back to my YouTube channel. And student, today we will continue chapter 8 of class 12, that is human health and diseases. Okay, and today we will discuss everything about malaria and the life cycle of Plasmodium vivax. Okay, in our previous video we have already discussed about the health. How can we define health according to WHO? Different kind of diseases which are affecting for human body and factors which are responsible for human health. Okay, and now in this video we will discuss Plasmodium vivax, the life cycle of Plasmodium vivax, and everything about malaria. Okay, so let's begin with this intro. So student, let's talking about malaria. Okay, मलेरिया को हम एक पैरासिटिक डिजीज बोलते हैं और इट इज ऑल्सो नोन एज अ प्रोटोजोन डिजीज. ओके, अब आप कहोगे कि मैम प्रोटोजोन डिजीज क्यों बोलते हैं? प्रोटोजोन डिजीज तो एमीबियासिस होता है, डिसेंट्री होता है जो एंटमीबा हिस्टोलिटिका से होता है, ये कैसे प्रोटोजोन डिजीज हो गया? सो स्टूडेंट, डोंट वरी अबाउट दैट, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग. पैरासिटिक डिजीज इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये एक पैरासाइट के थ्रू होता है. पैरासाइट क्या है? ये एक मॉस्किटो के थ्रू होता है. आपको मालूम है कि मलेरिया मच्छर के काटने से होता है. कौन सा मच्छर? फीमेल एनाफिलिस. ओके, बट मच्छर जो है, मॉस्किटो जो है, इट्स ओनली अ होस्ट. ओके, मच्छर जो होता है वो केवल होस्ट का काम करता है, मतलब कि ये डिजीज को बस हमारे अंदर में इंजेक्ट करता है. ओके, प्रोटोजोन डिजीज हम इसलिए बोलते हैं क्योंकि मलेरिया के जो अदर स्पीसीज हैं, जैसे कि हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था मलेरिया के कौन कौन से स्पीसीज हैं. प्लाज्मोडियम वाइवेक्स मलेरिया का जो स्पीसीज है, जो डिजीज कॉज कराने वाला जो कॉजिंग फैक्टर है वो है प्लाज्मोडियम. ओके, सो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स ये एक तरह का प्रोटोजोन है. ओके, सो क्या समझा हमने कि जो पैरासिटिक डिजीज इसलिए क्योंकि पैरासाइट मॉस्किटो है जो ह्यूमन बॉडी से अपना न्यूट्रिशन लेता है, इसलिए वो एक पैरासाइट के थ्रू काम करता है और उसके थ्रू ये डिजीज हमारे अंदर आती है. और प्रोटोजोन इसलिए क्योंकि वो जो मॉस्किटो है जो हमारे अंदर डिजीज को इंजेक्ट कर रहा है, वो डिजीज जिस फॉर्म में इंजेक्ट हो रही है वो एक प्रोटोजोन है. मीन्स प्लाज्मोडियम वाइवेक्स इज अ प्रोटोजोन. ओके, और प्लाज्मोडियम की जितनी भी स्पीसीज है, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम है, प्लाज्मोडियम ओवेन है एंड प्लाज्मोडियम मलेरी है, दीज ऑल आर प्रोटोजोन्स. ठीक है, सो मलेरिया इट इज नोन एज अ पैरासिटिक एंड प्रोटोजोन डिजीज. ओके, क्लियर हो गई बात? कोई भी दुख हो, दिक्कत हो, परेशानी हो तो कमेंट बॉक्स आपके सामने है, आप कमेंट करिए. आपके सारे दुख दिक्कत और परेशानियों को मैं जरूर दूर करूंगी. एटलीस्ट कमेंट तो किया करो. आप लोग कमेंट्स नहीं करते हो तो मुझे लगता है कि इतना अच्छा मैंने आप लोगों को पढ़ा दिया है कि सब कुछ समझ में आ गया है. ओके, जब तक कमेंट नहीं करोगे तब तक मुझे पता कैसे चलेगा कि आप लोगों को कितना समझ में आ रहा है. ओके, सो प्लीज कमेंट. स्टूडेंट, ये तो हो गई डिजीजेस के बारे में. नाउ अब हमने पढ़ा कि जो मलेरिया है वो जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसकी जो स्पीसीज है, कौन सी स्पीसीज से कौन सी डिजीज होती है ये भी देख लेते हैं. तो प्लाज्मोडियम, अब देखिए मलेरिया एक कॉमन डिजीज है. हम किसी को मलेरिया हो गया तो हमने बोला कि मलेरिया हो गया, लेकिन जब वो इलाज के लिए जाता है, ओके, जब वो डॉक्टर के पास जाता है तो डॉक्टर पहले डायग्नोज करता है कि किस काइंड का मलेरिया है. ओके, तो यहाँ पर जो काइंड ऑफ मलेरिया है प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स जो है स्पीसीज वो कौन सा मलेरिया कॉज करेगा? टर्शियन और बिनाइन टर्शियन. ओके, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम ये जो होता है वो बहुत डेंजरस होता है. प्लाज्मोडियम की सबसे डेंजरस स्पीसीज जो होती है दैट इज प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम. ओके, प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम कौन से डिजीज कॉज कराएगा? ये कॉज कराएगा आपका मैलिग्नेंट टर्शियन. ओके, मैलिग्नेंट टर्शियन याद रखिएगा. वैसे पूछा नहीं जाता है बट आपको मालूम होना चाहिए. इतनी बड़ी क्लास में आ गए हो तो थोड़ा सा अगर नॉलेज ब्रॉड होगी तो ज्यादा बेटर होगा. ओके, सो प्लाज्मोडियम फैंसीपेरम, मैलिग्नेंट टर्शियन. प्लाज्मोडियम ओवेन की बात करें तो इट्स अ माइल्ड टर्शियन, मलेरिया को कॉज करेगा. और प्लाज्मोडियम मलेरिया जो है ये आपका क्वार्टन मलेरिया को कॉज करता है. मीन्स डिफरेंट टाइप्स ऑफ
प्लाज्मोडियम स्पीसीज कॉज डिफरेंट काइंड ऑफ डिजीजेस। ओके, तो ये कुछ डिजीजेस थी जो प्लाज्मोडियम के स्पीसीज के थ्रू डिफरेंट डिफरेंट काइंड की होती है। नाउ वी विल डिस्कस द लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। ओके, तो चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। सो स्टूडेंट, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, जो आपकी एनसीईआरटी की बुक का डायग्राम बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू दिस डायग्राम जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स की लाइफ साइकिल है वो 2 पार्ट में कंप्लीट होती है। ओके, 2 पार्ट में कैसे है, जैसा कि आप देख सकते हैं, एक तो मॉस्किटो की बॉडी में और जो सेकेंड है वो ह्यूमन बॉडी के अंदर है। ओके, मींस यू कैन से कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स है उसकी लाइफ साइकिल 2 पार्ट में क्यों कंप्लीट होती है, तो इसका आंसर आप कैसे दोगे, बिकॉज प्लाज्मोडियम वाइवेक्स it is a digenetic species। ओके, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स एक डाइजेनेटिक स्पीसीज है। अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डाइजेनेटिक स्पीसीज, बिकॉज इट रिक्वायर्स 2 होस्ट फॉर कंप्लीटिंग देयर लाइफ साइकिल। इसको 2 होस्ट की जरूरत पड़ती है अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए। ओके, सो यू कैन से इट रिक्वायर्स 2 hosts for completing their life cycle। ओके, और ये 2 होस्ट कौन से होंगे, फर्स्ट तो वो खुद ही होगी, मीन्स जो फीमेल मॉस्किटो होगी, यानी कि फर्स्ट होगी आपकी फीमेल एनोफिलीज, फीमेल एनोफिलीज। ओके, और जो सेकेंड होगा वो कौन होगा, ह्यूमन बॉडी। ओके, सो फीमेल एनोफिलीज जो है वो आपकी होगी फर्स्ट होस्ट होगी, इसको हम बोलेंगे प्राइमरी होस्ट। कौन सा होस्ट बोलेंगे, प्राइमरी होस्ट। और ऑब्वियसली जो ह्यूमन बॉडी होगी इट इज अ सेकेंडरी होस्ट। सेकेंडरी होस्ट कौन से होंगे, ह्यूमन बॉडी। ओके, अब जो फीमेल एनोफिलीज है, जो प्राइमरी होस्ट है, वो क्या करेगी, प्राइमरी होस्ट अपने अंदर में सेक्सुअल साइकिल को कंप्लीट करेगी। भाई ऑब्वियस सी बात है कि जो सेक्सुअल साइकिल होगी मीन जब गैमीट्स का फॉर्मेशन वहां होगा, गैमेटोजेनेसिस जब बनेंगे, मतलब कि जब फर्टिलाइजेशन की प्रोसेस होगी, तो वो प्रोसेस तो फीमेल की बॉडी के अंदर होगी। ओके, तो फीमेल एनोफिलीज जो होगी प्राइमरी होस्ट होगी, उसके अंदर सेक्सुअल साइकिल चलेगी, और जो सेकेंडरी होस्ट है, जो ह्यूमन बॉडी है, उसके अंदर आपकी चलेगी असेक्सुअल साइकिल। ओके, मतलब कि असेक्सुअल साइकिल जो होगी वो चलेगी ह्यूमन बॉडी के अंदर में। अब असेक्सुअल साइकिल से क्या मिलेगा, आपको मालूम है कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो होता है उससे क्या होता है, पॉपुलेशन बढ़ती है। ओके, सो पहले ये ह्यूमन बॉडी के अंदर में अपनी पॉपुलेशन को ब्रॉड करेगी, और उसके बाद में एक स्टेज पे आके वो अपने बॉडी के अंदर में सेक्सुअली फॉर्मेशन करेगी स्पोरोजॉइट्स का, और ये साइकिल जो होगी वो प्रॉपर कंटिन्यू चलती रहेगी। ओके, सो आपकी एनसीईआरटी के डायग्राम के अकॉर्डिंग ये जो कंडीशन है ये फॉलो हो रही है। अब इसको हम समझते हैं थोड़ा सा डिटेल स्ट्रक्चर, एक थोड़े से अलग डायग्राम के साथ जो मैं आपके सामने लेके आई हूँ। ओके, तो चलिए देखते हैं। सो स्टूडेंट, मलेरिया की लाइफ साइकिल को थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो कॉन्सेप्ट है वो प्रॉपरली क्लियर हो जाए, बिकॉज इस टॉपिक से 3-4 नंबर का क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ओके, तो एनसीईआरटी से थोड़ा सा हटके मैं एक डायग्राम आपके सामने लाई हूँ। वैसे तो मेरी ड्राइंग बहुत अच्छी नहीं है, बट मैंने कोशिश की है कि आप लोगों के लिए एक नीट और क्लीन फॉर्मेशन लेके आऊं, बट समझ में आना चाहिए। अगर आपको समझ में आएगा तो आई नो कि आपकी ड्राइंग मेरे से बहुत ज्यादा अच्छी होगी, और आप इससे भी सुंदर वहां पे एक डायग्रामेटिक स्ट्रक्चर देके आओगे। ओके, सो चलिए देखते हैं लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। जैसा कि डायग्राम में आपको दिखा रहे हैं कि ये जो लाइफ साइकिल है, मैंने अभी बताया कि जो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स होता है वो एक डाइजेनेटिक स्पीसीज है। मींस वो अपनी लाइफ साइकिल 2 होस्ट के अंदर कंप्लीट करेगी। तो जो पहला होस्ट होगा वो होगा मॉस्किटो, मींस दिस वन इज मॉस्किटो। ठीक है, ये होगी आपकी मॉस्किटो होस्ट।
मतलब कि फीमेल एनोफिलीज, ओके, एंड दिस इज द ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी मतलब ये आपका हो गया ह्यूमन होस्ट, ओके। तो ह्यूमन बॉडी के अंदर में जो सेक्सुअल साइकिल होगी वो कौन सी होगी? असेक्सुअल। असेक्सुअल साइकिल जो होगी वो ह्यूमन बॉडी के अंदर कंप्लीट होगी, जबकि जो सेक्सुअल साइकिल होगी वो होगी फीमेल एनोफिलीज के अंदर, ठीक है। तो ये आपकी सेक्सुअल साइकिल है, स्पेस थोड़ा सा कम है इसलिए थोड़ा सा छोटा लग रहा है, बट कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए, स्पेस से मतलब नहीं है, ओके। सो आप देखिए यहाँ से इसको मैंने डिवाइड किया है, क्योंकि ये जो फॉर्मेशन है, ये डिवीजन जो है वो आपको दिखा रहा है कि ये दो होस्ट में कंप्लीट हो रहा है, ओके। अब आप सपोज करिए कि एक मॉस्किटो आया, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, बहुत अच्छे से क्लियर होने वाला है आपको। सपोज करिए कि एक मॉस्किटो आया और उसने आपको बाइट किया, ठीक है, मॉस्किटो ने आपको बाइट किया। अब मॉस्किटो हमें बाइट करता है तो उसका इंटेंशन ये थोड़ी होता है कि वो हमारे अंदर में प्लाज्मोडियम वाइवेक्स को डाल देगा, वो तो अपना न्यूट्रिशन के लिए आया हमारे पास, उसको ब्लड चाहिए, वो हमारा ब्लड शक करेगा अपने न्यूट्रिशन के लिए, अपने आप को बिल्ड करने के लिए, ओके। तो मॉस्किटो आया, उसने हमको बाइट किया, ओके। तो जो एक मैच्योर फीमेल एनोफिलीज होती है, उसकी सलाइवा के अंदर, उसके जो बॉडी के अंदर में क्या होते हैं? प्लाज्मोडियम बाइवेक्स के प्रोटोजोन्स होते हैं, मतलब कि प्लाज्मोडियम बाइवेक्स जो है वो उसकी सलाइवा के अंदर होता है। अब प्लाज्मोडियम बाइवेक्स किस फॉर्म में होता है, किस स्टेज में होता है उस एनोफिलीज के अंदर में, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि जो फीमेल एनोफिलीज मॉस्किटो है वो कौन से स्टेज को ह्यूमन बॉडी के अंदर इंसेक्ट करती है, तो दैट इज स्पोरोजॉइट्स, ठीक है। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दीज आर स्पोरोजॉइट्स, ठीक है, these are sporozoites, this is the important points। स्पोरोजॉइट्स वो स्टेज है जो कि इनसे इंजेक्ट होती है किसी भी ह्यूमन बॉडी के अंदर में। तो ये स्पोरोजॉइट एक मैच्योर फीमेल एनोफिलीज के सलाइवा में होगा, और जब वो बाइट करेगी किसी भी ह्यूमन को तो वो सलाइवा के थ्रू उस ह्यूमन बॉडी के अंदर में इंजेक्ट हो जाएगा, ओके। जैसे ही ये स्पोरोजॉइट्स इंजेक्ट करेगी वो किसी ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ह्यूमन बॉडी के अंदर में, जैसा कि आप एनसीईआरटी के डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है कि किस तरह से ह्यूमन बॉडी के अंदर में मॉस्किटो ने सलाइवा को इंजेक्ट किया। तो इंजेक्ट करने के बाद ये जो स्पोरोजॉइट्स होंगे वो कहाँ जाएंगे? सीधे लीवर सेल के अंदर में जाएंगे, ओके, सीधे अटैक करेंगे लीवर के अंदर में, ओके। और लीवर की सेल्स को क्या बोलते हैं? हिपैटोसाइट्स। याद रखिएगा, ये सब कुछ टर्म्स है, कुछ टर्मिनोलॉजी है जो आपको याद होना चाहिए और जो आपकी नॉलेज में होना चाहिए। अगर आप सीनियर सेकेंडरी के स्टूडेंट हैं और आगे आपको नीट और मेडिकल देना है तो कॉन्सेप्ट करिए इन टर्म्स के ऊपर, ओके। तो हिपैटोसाइट्स जो होता है वो लीवर की सेल्स होती है, तो अटैक करेंगे ये जो मॉस्किटो और सीधे वो स्पोरोजॉइट्स जो होंगे हिपैटोसाइट की सेल्स पर आके अटैक करेगी, ओके। हिपैटोसाइट की सेल्स के अंदर आई और वहां पर फिर ये अपने आप को बिल्ड करना शुरू करेगी। भाई हिपैटोसाइट के अंदर चली गई है तो अपना खाना पानी लेना शुरू करेगी, अपने आप को मतलब मोटा ताजा करेगी। तो हिपैटोसाइट्स के ये कुछ फॉर्मेशन है, इतना ज्यादा फॉर्मेशन पढ़ने की जरूरत नहीं है। आपकी एनसीईआरटी की बुक में एक कॉन्सेप्ट बहुत सिंपल दिया है, बट यहाँ पे आपको समझाने के लिए मैं एक डिटेल डायग्राम लेके आई हूँ, ओके। सो ये जो हिपैटोसाइट्स की सेल है ये फॉर्मेट करेगा हिपैटोसाइट्स की सेल। सपोज करिए कि ये एक हिपैटोसाइट्स की सेल है और इसके अंदर में स्पोरोजॉइट्स है। अब वो स्पोरोजॉइट्स बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं, बढ़ते चले जा रहे हैं। तो भाई ये सेल के अंदर बढ़ रहे हैं, सेल का अपना एक स्पेस होगा ना, एक टाइम आएगा जब वो इतने ज्यादा बढ़ जाएंगे कि सेल क्या होगी? बर्स्ट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पर यही एक कंडीशन दिखाई गई है कि ये जो हिपैटोसाइट्स की सेल है ये फॉर्मेशन हो रहा है और एक टाइम आया है जब ये हिपैटोसाइट्स की सेल जो लीवर की सेल से वो बर्स्ट हो गई और ये जो स्पोरोजॉइट्स थे ये नंबर्स ऑफ में फॉर्मेशन हो गया और ये बाहर रिलीज हो गया। और जब ये रिलीज हुआ है तो हिपैटोसाइट्स की जो सेल थी जो स्पोरोजॉइट्स है अब वो किस फॉर्म में आ चुके हैं? मीरोजॉइट्स के फॉर्म में। तो सेकेंड स्टेज कौन सी हो गई?
मीरोजॉइट्स। फर्स्ट स्टेप कौन सी थी? स्पोरोजॉइट्स, याद रखिएगा। पहले थी स्पोरोजॉइट्स, स्पोरोजॉइट्स की सेल गई ह्यूमन बॉडी के अंदर। हिपेटोसाइट्स की सेल मतलब लीवर के ऊपर उन्होंने अटैक किया, लीवर के अंदर में अपना फॉर्मेशन बढ़ाया और रिलीज हुए मीरोजॉइट्स के फॉर्म में। मीरोजॉइट्स के फॉर्म में जब ये बाहर आए तो फिर उन्हें क्या चाहिए? ब्लड सेल चाहिए, ठीक है, आरबीसी चाहिए। अब उन्होंने अटैक कर दिया आरबीसी के ऊपर। ये आपके क्या है? रेड ब्लड सेल मींस एरिथ्रोसाइट्स। यू नो कि हम रेड ब्लड सेल को इरिथ्रोसाइट्स भी बोलते हैं। तो अब इन्होंने क्या किया? इरिथ्रोसाइट्स के ऊपर अटैक करना शुरू किया, मतलब अब ब्लड सक करेंगे, अब अपना न्यूट्रिशन लेंगे, खुद को मोटा ताजा बनाएंगे, तभी तो भाई मलेरिया उनको करवाना है ना। तो इरिथ्रोसाइट्स की सेल के ऊपर उन्होंने अटैक किया। इरिथ्रोसाइट की सेल के ऊपर जब वो अटैक करेंगे स्टूडेंट तो क्या होगा? फिर इरिथ्रोसाइट की सेल्स में वो अपना फॉर्मेशन बढ़ाएंगे, अपने आप को बिल्ड करेंगे और अलग अलग स्टेज पे आएंगे। जो पहली स्टेज होगी वो होगी ट्रोफोजॉइट्स की, ठीक है। फिर वो आगे बढ़ाएंगे और बढ़ाते बढ़ाते क्या करेंगे? इरिथ्रोसाइट्स की सेल्स भी एक टाइम के बाद में बर्स्ट हो जाएगी। ओके, जब ये बर्स्ट हो जाएगी तो ये जो स्पोर्स होंगे ये वापस से निकलेंगे और फिर से इन्फेक्शन करेंगे न्यू आरबीसी के सेल के ऊपर। मतलब कि बार बार वो आरबीसी की सेल्स के ऊपर अटैक करेंगे और आरबीसी की सेल्स को पूरी तरह से क्या करेंगे? डिस्ट्रॉय करेंगे। और आपको मालूम है कि जब आरबीसी की सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी तो बॉडी के अंदर में जो डिजीज है वो फैलना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो ये जब बॉडी के अंदर में इरिथ्रोसाइट की सेल जब बर्स्ट होंगी तो ये बर्स्ट होने के बाद में वापस से ये जो ट्रोफोजॉइट्स है वो अब फॉर्मेशन करेगा गैमेटोसाइट्स का। ये ध्यान रखिएगा, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। और ये जो गैमेटोसाइट्स है ये आपकी ह्यूमन बॉडी के अंदर मतलब कि सेकेंडरी होस्ट के अंदर ही बनेगी, ठीक है। अब आपको ये थिंक करना है कि बस इस गैमेटोसाइट को बनाने के लिए इस एनोफिलीज मच्छर को एक ह्यूमन बॉडी चाहिए थी। ओके, मतलब मलेरिया कॉज कराने के लिए एक ह्यूमन बॉडी उसको चाहिए ताकि वो गैमेटोसाइट बना सके। अब आगे की कहानी सुनिए, आगे क्या होगा? अब ये गैमेटोसाइट बन चुका है। आपको मालूम है गैमीट्स क्या होते हैं? गैमीट्स डिप्लॉइड और हैप्लॉइड होते हैं, मतलब वो सिंगल सेल स्ट्रक्चर होते हैं। तो गैमेटोसाइट्स बन गए तो ऑब्वियस सी बात है एक फीमेल होगा और एक मेल होगा। तो ये जो गैमेटोसाइट्स है ये दो तरह के होंगे, एक होगा माइक्रोगैमेटोसाइट और एक होगा मैक्रोगैमेटोसाइट। आपको मालूम है कि जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? मेल होते हैं। भाई जो छोटे होंगे, जो थोड़े से कम होंगे वो मेल होंगे, और जो थोड़ी सी स्मार्ट होगी, थोड़ी सी बड़ी होगी, गर्ल्स आर ऑलवेज भी बेस्ट, है ना। बट इसका मतलब ये नहीं है कि बॉयज खराब है। बॉयज से तो पूरी दुनिया चल रही है, बॉयज नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं है। तो यहाँ पे दोनों ही इक्वल है, तो बॉयज डोंट बी सेड अबाउट दैट। ओके, तो यहाँ पर जो माइक्रोगैमेटोसाइट्स होंगे वो थोड़े से स्मॉल होंगे और जो मैक्रोगैमेटोसाइट्स होंगी वो फीमेल होंगी, थोड़ी सी बड़ी सेल्स होंगी। ओके, तो गैमेटोसाइट दो पार्ट में डिवाइड हो गया, माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड मैक्रोगैमेटोसाइट। ओके, अब ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट जब बन गए तब क्या होगा? अब वापस से ये जो फीमेल एनोफिलीज आएगी और वो दोबारा ह्यूमन बॉडी पे अटैक करेगी, मतलब वो 2 बार काटेगी, तब जाके उसकी लाइफ साइकिल कंप्लीट होगी। जब ये फीमेल एनोफिलीज दोबारा आएगी और ह्यूमन बॉडी के ऊपर जाके अटैक करेगी, किस लिए? अपने ब्लड मील के लिए, ब्लड लेने के लिए वापस से उस ह्यूमन बॉडी को बाइट करेगी। तो क्या करेगी? ये जो माइक्रोगैमीट्स और मैक्रोगैमीट बने हैं उस बॉडी के अंदर में वो उसके सलाइवा में आ जाएंगे, मतलब वो मॉस्किटो की बॉडी में आ जाएंगे। अब जब ये माइक्रो और मैक्रोगैमीट इस मॉस्किटो की बॉडी में आ गए तब शुरू होगी सेक्सुअल साइकिल। ओके, और वो सेक्सुअल साइकिल शुरू होगी फीमेल मॉस्किटो के अंदर में। ओके, अब जैसे ही इसने काटा, वापस से दोबारा से जब काटा तो क्या हुआ? ये माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट जो थे वो इसकी मॉस्किटो की बॉडी में अंदर आ चुके हैं और अब ये माइक्रोगैमेटोसाइट और मैक्रोगैमेटोसाइट कन्वर्ट हो जाएंगे माइक्रोगैमीट्स और मैक्रोगैमीट्स में। मैक्रोगैमीट्स मतलब फीमेल और माइक्रोगैमीट्स मतलब मेल। ओके, तो ये साइन आपको मालूम है ना, ये मेल का ये फीमेल का होता है, इतना तो मालूम ही होगा। तो ये जो गैमेटोसाइट्स है अब ये इसकी बॉडी में आ चुके हैं। अब आपको मालूम है कि जब बॉडी में माइक्रोगैमेटोसाइट भी है और
सॉरी माइक्रोगैमेट्स भी है और मैक्रोगैमेट्स भी है, तो क्या करेगा, फर्टिलाइजेशन होगा। तो अब इन दोनों का हुआ यहाँ पे फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन। और फर्टिलाइजेशन हुआ तो क्या बना, एक डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया यहाँ पे। और ये जो डिप्लॉयड जाइगोट का फॉर्मेशन हुआ, तो ये डिप्लॉयड जाइगोट अब फॉर्म होगा और क्या होगा, उसकी मिडगट के अंदर में, मिडगट की वॉल में, मतलब उसके स्टमक के अंदर में सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। ओके, और जब ये सिस्ट का डेवलपमेंट होगा तो ये सिस्ट वापस से बर्स्ट होगी और स्पोरोजॉइट्स जो होंगे वो फिर से बाहर निकलेंगे। क्लियर हो गई बात। एक बार और समझ लीजिए, हमने क्या पढ़ा, एक फीमेल एनोफिलीज जो थी, जब उसने ह्यूमन बॉडी को आके बाइट किया तो उसने इस मैच्योर स्पोरोजॉइट्स को ह्यूमन बॉडी के अंदर में इंजेक्ट कर दिया। ओके, वो जो स्पोरोजॉइट्स थे वो सीधे गए कहाँ पे, लिवर सेल पे। लिवर सेल को हम बोलते हैं हिपेटोसाइट। उन्होंने हिपेटोसाइट्स पे अटैक किया और अपने नंबर्स को बढ़ाना शुरू किया। ओके, जब वो हिपेटोसाइट्स की सेल बहुत ज्यादा बढ़ गई स्पोरोजॉइट से, तो वो बर्स्ट हो गई वहां से। और जब वो बर्स्ट हो गई तो जो रिलीज हुए वो किस फॉर्म में रिलीज हुए, मीरोजॉइट्स के फॉर्म में। अब ये मीरोजॉइट्स निकल के आए और इन्होंने अटैक किया इरिथ्रोसाइट्स पर, मतलब आरबीसी पर, और आरबीसी की सेल्स को बर्स्ट करना शुरू किया। ओके, और एक स्टेज ऐसी आई कि जब ये आरबीसी की जब सेल बर्स्ट हुई तो फॉर्मेशन हुआ गैमेटोसाइट्स का। ओके, अब ये गैमेटोसाइट्स डिवाइड हुई टू पार्ट में, माइक्रोगैमेटोसाइट्स एंड मैक्रोगैमेटोसाइट्स। माइक्रो और मैक्रोगैमेटोसाइट्स बनने के बाद में वो फीमेल एनाफिलीज फिर से आएगी और फिर उस ह्यूमन को बाइट करेगी, ताकि वो जो दोनों गैमीट्स है वो वापस से अब उसकी बॉडी में चले जाए। ओके, और जैसे ही वो माइक्रो और मैक्रोगैमेटोसाइट्स उसकी बॉडी में जाएंगे, मतलब ये माइक्रोगैमीट और मैक्रोगैमीट अब फीमेल एनोफिलीज के अंदर आ चुके हैं। अब वो अपनी सेक्सुअल साइकिल शुरू करेगी, फर्टिलाइजेशन होगा उसकी बॉडी के अंदर में, जाइगोट बनेगा, जाइगोट क्या होगा, उसकी बॉडी में डेवलप करेगा और मिडगट की वॉल के अंदर में सिस्ट का फॉर्मेशन होगा। और ये सिस्ट जब डेवलप करेगी तो एस्टिमेटेड 3000 ऑफ स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन करेगी। कितने, 3000 ऑफ स्पोरोजॉइट्स का फॉर्मेशन करेगी। ओके, सो स्टूडेंट, ये था आपका लाइफ साइकिल मलेरिया का, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स का। मैंने कोशिश की है कि आप लोगों को क्लियर करूं एक इजी कॉन्सेप्ट के साथ में, लेकिन अगर फिर भी आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके मुझे कमेंट करिए। मैं जरूर आपके डाउट को क्लियर करूंगी, आपके कमेंट का आंसर दूंगी। और टॉपिक से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इम्यूनिटी के बारे में, डिफरेंट काइंड्स ऑफ इम्यूनिटी, और जो हमारे इम्यून सिस्टम पे इफेक्ट करने वाले डिजीजेज हैं, जैसे कि HIV, एड्स हुआ और कैंसर हुआ, इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। ओके, सो कीप वॉचिंग टू बी बायोटिक एंड कीप शेयरिंग माई वीडियो। थैंक यू एंड जय हिंद।